हेलो न्यूरन। तो आज जो है हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई क्या है। ये चैप्टर है आपका ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग इस चैप्टर को। और आकृति जो कि बना भी हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में आकृति बना के देगा, कभी कभी नहीं देगा। तो जब दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो बनाएंगे। तो हम सिर्फ हिंट देंगे, लिखना तुम्हें और करना तुम्हें है। कैसे करना हम बता देंगे, बाकी तुम लिखो, है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है अब। तो आकृति यही दिया आपका 9.1 जो आकृति है, जो कि तुम्हारे बुक में लिखा है। अब किसी बुक में क्या लिखा हो तो देख लेना। ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है। ये कौन सा ट्रायंगल बताओ पहले? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, ठीक, ABC। ये कितना है? 20 मीटर। और ये कितना है? 30 डिग्री। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये जो डोरी है ना, यही डोरी है। ये क्या है? आपका डोरी है। अब डोरी को उस तरह से नहीं बनाया गया है ना, मतलब एकदम जैसे एक होता है कि जो असली में हो रहा होता है घटना, एक होता है सवाल के माध्यम से बना होता है। तो हम उसको डोरी को ऐसे ही डंडे से बना दिए, ठीक। आकृति में ऐसे बनाएंगे ना, तो फिर सवाल नहीं होगा। तनी हुई डोरी है। क्या ये? तनी हुई डोरी है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। और ये जो चीज़ है क्या है? खंबा। ये क्या है? खंबा है। अब खंबा बनाने नहीं जाएंगे ऐसे करके, है ना, बस उसको समझ कि लाइन खंबा हो गया। ये जो है आपका क्या है? डोरी है। थोड़ा सा हाँ डायग्राम वाइज। और भूमि के स्तर, ये क्या है? भूमि स्तर है, मतलब ये जो है बेस है, मतलब वही भूमि स्तर। तो उसके साथ डोरी द्वारा बनाया गया कितना है? मतलब भूमि स्तर ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? भूमि स्तर, ठीक है। तो ये डोरी, ये खंबा, ये भूमि स्तर। भूमि स्तर और डोरी के बीच कितना कोण है? 30 डिग्री। पूछा है खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कितना है? तो लिख दोगे माना, जो पूछेगा उसी को लिख देंगे। माना खंबे की ऊंचाई बराबर कितना? h मीटर। अच्छा ये देखो कि ऊंचाई क्या है? AB है ना, ऊंचाई AB है, तो उसको AB लिख दो। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? h मीटर। h, ठीक है। तुम लोग हिंदी हो तो मी लिखो और इंग्लिश वाले स्मॉल m लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मर्जी करें, जैसे हाँ लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं। तो कैसे? अब देखो तुम्हें क्या निकालना है। तुमने इसको h मान लिया है, तुम्हें ये दिया हुआ है। ये क्या बताओ? समकोण त्रिभुज में ये क्या है? ये क्या हो गया आपका? लंब। अगर 30 के हिसाब से लें तो क्या हो जाएगा ये? और 90 के सामने वाला कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें रिश्ता है? लंब और कर्ण वाला रिश्ता किसमें? साइन। साइन। लंब बटे कर्ण किसमें रिश्ता होता है? साइन में होता है ना भाई। लंब बटा कर्ण किसमें होता है? साइन। तो लिख दोगे समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमको ये ढूंढना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाए, साइन लगाए, tan लगाए। अब हमें लंब निकालना था। लंब मतलब वही ऊंचाई खंबे की, जो कोई h माने हैं, वो हम देख लेंगे। और ये तुम्हें दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण में रिश्ता तुम्हारा साइन वाला ही है। अगर लंब और आधार दिया होता तब तो tan लगाते हैं, समझ गए। जो दिया रहेगा उसके हिसाब से लगाएंगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है और cos बराबर क्या होता है। ये तीन हो गया तो काम हो जाएगा। और साइन tan ज्यादा चलेगा, NCERT में तो साइन tan से हो गया लगभग। तो लंब बटा कर्ण, इतना इजी है यार, कसम बता रहे हैं। साइन लंब बटे कर्ण। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। लंब तुम्हारा क्या है? AB। और कर्ण कितना है? AC। कितना है? AC। अगर ना पहचान हो तो बेकार है, ठीक है। AB कितना है? AB h मीटर लिख दो। और AC कितना है? 20 मीटर, मतलब वही कर्ण। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं याद है तो फिर 8 अगर गया तो 9 भी साफ। 8 अगर पढ़े रहोगे अच्छे से तभी 9 कर पाओगे। चैप्टर 8 अगर तुमको आता है तभी तुम 9 में काम कर पाओगे, ना तो फिर गया। अब 20 से उधर कर दो या डायरेक्टली कर दो। 2 कम 2 होता है 20, 10 एक कम और h एक कम, h एक कम, यस। तो h बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। ये क्या है आपका? खंबे की। अब कैसे लिखोगे? अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर बा। इतना सस्ता क्वेश्चन कभी जिंदगी में तो मैंने किया नहीं है, तुम कर लो। बॉर्न मीडिया टाइप क्वेश्चन, लल पलल, है ना, मतलब ऐसे बोलते हैं। बस ऊंचाई निकालना था, कर दिया था, लंब कर्ण में रिश्ता साइन, बस खत्म। इतना पकड़ो खाली बस कि लंब करता था और हो गया बस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि दूसरा नंबर वाला, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है
कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। थोड़ा इस सवाल में कैच है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम लोग स्टार बना लेना। क्यों? क्योंकि इसका जो है अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या होता है, इस क्वेश्चन में तुम गलत आंसर निकाल के लाओगे। जो पढ़ा हुआ है वो भी गलत कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है कैची है, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा बचा हुआ है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अगर ढंग से नहीं करेंगे तो गलत आ जाएगा, क्योंकि मेरा भी पहले टाइम में जब किया था तो गलत हो गया था। ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने शब्दों में क्या कह रहा है, माया जाल रचा हुआ है। हाँ हाँ, तो सबसे पहले ये लिख दिया हमने है, और हमने पेड़ बनाने की कोशिश की। अब पेड़ तुम बनाने ऐसे मत चले जाना, ये होता है, बट हम एज्यूम ये करेंगे कि ये क्या हो गया, ये जो चीज है पेड़ को बता रही है। क्या क्या है? पेड़ को शो कर रही है वाली लाइन। समझ गए? सवाल करते समय हम ऐसे ही बनाएंगे, डंडा ट्रायंगल ही बनाएंगे। समझ गए? बट पेड़ यही होता है, पेड़ ये नहीं है, मतलब इसको ऐसा समझना है, इसको समझ के ऐसे कहिए। तो आंधी आई है ना, मतलब समझो ये बीच से क्या हो गया, टूट गया थोड़ा सा, बीच से, और टूट के क्या हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया। पेड़वा क्या हो गया, समझ गए? तो टूट के मुड़ा है, समझ गए? यही पेड़ था, लेकिन ये जो ऊपर जो डैश डैश कर दिए हैं ये नीचे आ गया है। समझ गए? थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, ये जो आधा पेड़ जो टूट गया वो नीचे आ गया है, और मुड़ करके क्या हुआ, जमीन से शादी कर लिया, मतलब जमीन से रिश्ता बना लिया, और जमीन के साथ में कुछ कोण बना लिया, जमीन के साथ। तो कुछ भाग जो है पेड़ का टूट करके नीचे मुड़ गया, और मुड़ते समय क्या कर लिया, जमीन को छूने लगा। पेड़ का शिखर, पेड़ का यही शिखर था, ये जमीन को छूने लगा। ये वाला पॉइंट कहाँ गया, यहाँ आ गया। और कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। देखो बुक में 30 डिग्री बना दिया। यही वाला पोर्शन करके यहाँ पे आ गया, और कितना जमीन से बना लेगा, 30 डिग्री। अब पेड़ के पाद बिंदु मतलब क्या, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये पूरा पेड़ है इसका, ये क्या हो गया आपका, मतलब वही पैर, मतलब एकदम जो जमीन पे है सबसे नीचे वाला। तो ये पाद बिंदु, और जहां पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ना, ये क्या है, पेड़ का शिखर ही था ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आगे चला गया है ना, टूटे के बाद में ऐसे आया यहाँ, समझ गया? ये ध्यान से देखना, ठीक है? तो शिखर जहां पे छूता है पॉइंट को, और पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। हाँ बस समझ गए, बस यही बात है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या मानोगे, एच ही मानते हैं। तो ये जो लेंथ हो गया आपका, कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, एच मीटर। क्या हो गया, एच मीटर। इतना थोड़ी ना मानोगे, ये पूरा पेड़ था, है ना, वो तो टूट के नीचे आ गया ना। हाँ, ये इसी में है, इसी में बजाने वाला है, समझ गए? अब बताओ क्या लगाएंगे इसमें, तो मैं सुनो बताता हूं। ये जो लेंथ टूटा है, ये जो लेंथ यहां से यहां तक, ये यहीं आ गया, समझ गई? यही टूटा हुआ यहां पे आया है। बहुत सही से समझो यार, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। पागल, तो समझ नहीं पाओगी तो फिर हम ही करेंगे, तुम नहीं कर पाओगी। ये जो पेड़ टूटा है ये यहाँ पे आ गया, तो जो ये दूरी होगी वही ये दूरी होनी ही पड़ेगी ना। समझ गई कि नहीं समझ गई? ये बात है, बस और कुछ नहीं। तो निकालो पहले, तो पहले ये डिस्टेंस निकालो। कौन सा डिस्टेंस निकालोगी, ये, क्योंकि अब एच है उसमें से पूरा जोड़ के निकालना ही पड़ेगा ना, या दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे भी कर पाओ। और ये डिस्टेंस भी निकाल लो, ये डिस्टेंस भी निकाल लो, क्योंकि पेड़ की पूरी लेंथ जो है ये प्लस ये है, ये वाला जमीन पे चला गया है। तो इसमें क्या होगा, अगर एच निकालने जाओगे तो नहीं निकलेगा। क्यों? तो ये पूरा ट्रायंगल थोड़ी ना बना है, ये बी से टूट गया है। यही लिए बार बार समझा रहे हैं। लोग फट से यही कर देंगे गलती, देखो कहेंगे एच, ऐसे गलती क्या करोगे, सबसे पहले मिस्टेक यही करेंगे लड़के, मिस्टेक फट से ही करेंगे कि tan लगा देंगे, जैसे कोई बोला था अभी tan, तो tan 30 बराबर, और सही बात भी है कि चलना वही से चाहिए, h/8 है ना, 1/√3। ऐसे ही मतलब गलती करोगे, ये क्या है, गलती ऐसे करेंगे पेपर में लड़के, और नंबर तुरंत कट। हाँ यार, और सही बात है, ये बताना भी चाहिए। तो h बराबर क्या जाएगा, 8/√3। देखो आंसर में 8/√3 आ रहा हो, गलत आ रहा होगा, देखो चाहे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बहुत मारेंगे, 8/√3 आ रहा है ना, हाँ 8, ये 8/√3, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने ये पूरा जो है इसके रिस्पेक्ट में निकाली। अरे भाई वो ट्रायंगल पूरा ऐसे जब बनता तब निकालते, समझ गए? ये वाला सीन है। तो तुम्हें कैसे निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और प्लस ये निकालना पड़ेगा, दोनों को जब जोड़ के तब एच प्राप्त होगा। समझ गई? तुम्हें ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे आ गया है। और ये वाला कैसे निकालोगी, ये निकाल करके, समझ गई? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही यही डिस्टेंस है, समझ गई? ये थोड़ा सा है, अगर ऐसे करे होते तो तुरंत गलत हो जाता, और तुम कहती कि सर तो हम सही किए हैं, लेकिन थोड़ा सा है।
ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे बताओ? इस वाले लेंथ को क्या मान लो x, और इस वाले लेंथ को क्या मान लो y, और यही क्या हो जाएगा y। हम बताएंगे कि जो टूटा वाला हिस्सा वही नीचे तो आया है, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा ना। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अगर ये y है तो ये भी है, क्योंकि यही टूटा वाला हिस्सा जो है मुड़ करके नीचे आया। हाँ ये समझो, ठीक। अब सुनो, अब ट्राइंगल में लगाओगे और यहाँ पे थोड़ा सा बना लो यार, a b और c, मतलब अच्छा डायग्राम इसका बनाते हैं तो ऐसे बनेगा। देखो बढ़िया सा, सब भैया डायग्राम का खेल है, थोड़ा सा गलत करोगे तो नंबर तुरंत भरने से उड़ जाएगा। समझ गए? ये हमने कितना मान लिया y, और टोटल मिला के कितना माना इम्तियाज h। तो h निकालने के लिए करना पड़ेगा x प्लस y करना पड़ेगा। h निकालने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि x और y को जोड़ेंगे तभी तो h आएगा पूरा। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक समझ रहे, x प्लस वाई, ये तुम समझ गए हो। और ये डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है, ये 30 डिग्री है, और ये भी क्या है y ही है लगभग, ठीक है, क्योंकि यही वाला टूट के गया था। हाँ बस, अब तो पहले एक बार x निकालोगे, एक बार क्या निकालोगे y निकालोगे। जब x निकालोगे तब क्या निकालना पड़ेगा लंब बटे आधार, और जब ये क्या है, ये क्या बताओ, ये क्या है, तब कल बटे आधार लगाना पड़ेगा, सॉरी कल बटे आधार लगाना पड़ेगा। कल बटे आधार किसमें होता है? आधार बटे कॉस में, और उसका भाई सेक, सेक में कल बटे आधार। ये सब तुम्हें पता नहीं है तो फिर दिक्कत होगा भैया, और ये सब आसान है यार, पहले दिन ही बता दिए थे। तो पहले क्या लगाएंगे, tan है ना, इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज आपका ये वाला बना लो a b और c में। तो समकोण त्रिभुज a b c में, हालांकि लिखना चाहिए कि क्या 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 माने हैं। हम लिखेंगे माना a b बराबर x है, और ये वाला पॉइंट ले लो यहां तक d भी ले लो, AD बराबर y, और AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ये सब तुम्हें लिख लेना अपने अपने हिसाब से भाषा में। तो देखो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा x/8, समझ गई? या ऐसे डायरेक्टली लिखो तो ऐसे लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हम तो तुम्हें शॉर्टकट बताना चाहते हैं, बट भाई तुम लॉन्ग कट चाहते हो तो लॉन्ग कट ले लो। tan 30 लंब कितना है इस बारे में हम ही लगाएंगे x, आधार कितना है, और tan 30 का मान बहुत सही 1/√3। 2 कौन बोला था? ताली बजाओ उसके लिए। हाँ एकदम से वही मेल, हम कहने बजाओ तो बजाओ भी लागे। अब x बराबर कितना हो जाएगा 8/√3 है ना, 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 8 उधर चला जाएगा। अरे यार अभी x निकालेंगे थे, ठीक। अब इसमें क्या निकालेंगे, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है? तो जब लंब निकालना था तो क्या निकाले tan, और कर्ण निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा sec। cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अच्छा cos से भी काम हो जाएगा है ना, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, cos से भी काम हो जाएगा। कौन सा लगाते, cos लगाते किससे लगाते बताओ? cos लगाई दी, चलो ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा और क्या। cos थीटा बराबर आधार बटे, अब तुम लगा लेना घर पे उसको यार। कर्ण कितना है y, आधार, और cos थीटा मतलब cos 30, cos 30 का मान बताओ ओए हीरो, cos 30 का मान √3/2। आज ज्यादा लगता है बायो पढ़ लिया है, बहुत बुरा। 8/y हो जाएगा, cos 30 का मान भैया √3/2 ही होता है, समझे? हाँ सही बात। तो y उधर मिल तो √3y बराबर 16, अब y बराबर कितना जाएगा 16/√3, बहुत सही। चुप यार, है ना। तो x का मान भी आ गया और y का मान, ठीक। और ये जो तुमने गलती था इसको करना नहीं पेपर में, नहीं तो गलती हमने गलती भी बताई है, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई कितनी है h है ना, ऐसे लिख देना पहले माना। अब देखो ये होना बना लगे सब, जिसको मैंने समझाया है, मेन डायग्राम तुम्हारा ये है, इसको मैंने सिर्फ समझाया है, एक्टिंग करना पड़ता है मुझे समझाने के लिए। माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, और पेड़ की ऊंचाई को कितना लेंगे b से लेकर के d तक, तो उसको bd बोल सकते हैं, bd नहीं bd, जो कि किसके बराबर होगा, एस मीटर किसके बराबर होगा, x प्लस y के बराबर, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं कि AB कितना है, AB कितना है बाबू x, तथा ये लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, AC जो है आपका AD के इक्वल है, तथा AC बराबर AD, AC इक्वल टू AD। ये जो AC वाला लेंथ है वही क्या है AD है, क्योंकि टूटा वाला हिस्सा ही है ना, वो भले छोटा ही लग रहा है बड़ा लग रहा है लेकिन लगभग लगभग वही है। वो कितना है y मीटर। ये सब थोड़ा लिख दोगे ना तो थोड़ा सा एक नंबर मिल जाएगा फ्री का, ठीक है। तो इस प्रकार जो h आएगा, इस प्रकार h बराबर x प्लस वाई, x का मान कितना है सौरभ 8/√3, और y का मान 16, दोनों सेम है डिनोमीटर, वही हो जाएगा 16 8 24। इसको कोई काट के दिखाए, जिसके दम में काट के दिखाए, क्योंकि यहीं पे खेल है, क्योंकि तुम इतने पे छोड़ दोगे
और वो चाहता है कि इतना हमको नहीं चाहिए, हमें थोड़ा मोहब्बत वाला चाहिए, मतलब आंसर जो है प्यारा वाला चाहिए, वही मोहब्बत वाला। एक काम करो, पर मैं कर दो, क्या कर दो, तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दो, √3 से कर दे, है ना, मतलब अगले स्टेप में कर दो, जो नीचे होता है ना उसको ऊपर नीचे कर दो। हाँ माने, √3 से ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि √3 हमें नीचे नहीं चाहिए, हमें ऊपर चाहिए। तो √3 कितना हो जाएगा, 3। हाँ, √3 कितना हो जाता है, 3, और √2 × √2 2, ये सब ध्यान में रखना। और 24√3, 3 एकम 3 और 3 अठे कितना आ गया, मीटर। समझ गए थोड़ा, हाँ चलो। तो अता क्या लिखोगे, अता पेड़ की ऊंचाई, आई नीचे ही लिखना, बीच में मत लिखना। अता पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8√3 मीटर है, या √3 8, जो भी बोल पाओ, सब यक्के बतिया है। चलो नोट कर लो, हाँ नोट कर लीजिए इतना। चलो तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसमें लिखा हुआ है 3rd नंबर का क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2, बंद करो लिखना बंद करो, खाली समझो हम बोल रहे हैं ना, वही यार सरकने वाला। हाँ ऐसे बना नहीं होता है, यहाँ पे सीढ़ी लगा होता है, ऐसे करते हैं, लोहे का बना होता है, पता लगता है कि कोई गिरता है बस चले जाए। कभी हम देखे हैं यार, भाई लोहे का बना होता है। हाँ, कभी कभी बहुत बार चोट भी खाए हम लोग, वो घर पे भी बना होता है, सीढ़ी वाला घर पे किसी के से बना होता है, और इससे चोट खाने को मत करना। चलो देखो तो लिखा है क्वेश्चन में, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, 2 फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। समझ गए? तो 5 वर्ष से कम उम्र वाला बना लो फिसलन पट्टी, ऐसे लिखो 5 वर्ष से कम उम्र वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। यहां पे वो हाँ करो, कोशिश करो। इसमें क्या बोला है, तो फिसलन पट्टी लगभग ऐसे ही बनेगा ट्रायंगल की तरह। तुम्हें पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे एकदम, उसमें पेड़ वेड़ बनाने कुछ नहीं, ये पेड़, ये सरकने वाला, मतलब ऐसे करके, तो ये वो हो गया आपका चढ़ने वाला, ये सरकने वाला, और ये जमीन, ऐसे करके समझा जाता है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे बना लोगे तो फिर दिक्कत होगा, इतना टाइम नहीं है ना, बस। तो कह रहे हैं कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, उसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये जो हाइट होगी उसकी कितनी हो जाएगी, 1.5। अच्छा 1.5 को क्या बोल सकते हैं, 3/2। ये दिमाग में रखो, ये बहुत काम का आएगा हमेशा। अगर तुम 1.5 को 3/2 समझ रहे हो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा अक्सर करके, यही लिए मैं बता देता हूँ। हाँ है ना, 1.5 को तुम 3/2 समझा करो, और 2.5 को 5/2। अरे भाई यार, और शिखर जो है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये जो फिसलन पट्टी है भूमि के साथ कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। इसको नाम दे दो P, Q और H, ऐसे हर सी। तुम नहीं हो, तुम्हारा नाम नहीं बोले, नहीं, जो मेरी बच्ची होगी उसका नाम हर्षी है, ठीक है, बताया था ना। अब देखो, अरे अनाथ लेंगे ना, चलो। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से, है ना, 5 वर्ष से अधिक, बस हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कि 5 वर्ष से अधिक है, 5 वर्ष से कम उम्र, ठीक है, वो समझना है खाली बस कुछ। तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, कितना है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। अब 1.5 से थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाना, ठीक है। अब यू ना कि तुम बड़ा बनाने लगो, हिसाब से लगे कि हाँ थोड़ा बड़ा है, बस सरकने वाला, मतलब वही 3 है तो लिखे यार नसान। और भूमि के साथ कितना कोण बनाता है, देखो तो, सवाल देखो, सवाल 60। हम पीछे पढ़ के सवाल करवाते हैं, समझ गई? हाँ, हमें पता है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कितना है, 60, ये कितना था, 30, इसका हाइट कितना था, 1.5, इसका कितना है, 3। इसको क्या नाम देते हैं, माही, मेरे मतलब पाकिस्तान, ठीक है, मतलब MP और प्लस बॉम्बे, नहीं बॉम्बे, तो ट्रायंगल बीबी, बस निकालना क्या है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, दोनों केस है, 2 स्थिति है ना, दोनों में क्या बताना है, फिसलन पट्टी की, ये तुम्हें लेंथ निकालना है, यही लेंथ निकालना है। इसको मान लो x और इसको क्या मान लो,
बस हो गया। हाँ अब सुनो, अब सुनो कैसे करेंगे, थर्ड नंबर का है ना, थर्ड था ना, हाँ थर्ड है। दो स्थिति है ना, ये 5 वर्ष से कम उम्र वाला है और ये 5 वर्ष से अधिक वाला है, समझे। तो जब छोटे रहोगे तो 1.5 मीटर वाला लोगे ना, चढ़ ना पाई वो तो फिसलियो कैसे। तो जब बड़ा हो जाते हो, थोड़ा सा बदतमीज हो जाते हो, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में लगता है दूर रहता है, लेटा रहते हैं भैया, छोटे भैया। तो ये 3 मीटर वाला है। अब देखो माना, माना जैसे दो स्थिति है ना, दो स्थिति, तो माना 5 वर्ष से कम, कैसे लिखोगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाई गई है उसकी लंबाई कितनी है, पीएच, जिसको बोल दिया हमने x मीटर, खत्म। ऐसे करना होता है बहुत हिसाब से है ना, मोहब्बत से। माना छोटा देंगे, माना, अरे यार समय, माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई, बच्चों के लिए बनाई गई, ये जो लैंग्वेज में अच्छा लिखोगे ना तो अच्छा नंबर मिलता है थोड़ा सा। फिसलन पट्टी की लंबाई, राइटिंग वाइटिंग थोड़ा मेरा गंदा सामान के, फिसलन पट्टी की, जिसको क्या बोलेंगे, पीएच, और जो कि कड़ी है, क्या है, कड़ है ना। अच्छा रिश्ता कौन सा लगेगा, आ जाओ, नहीं वो अब इसमें नहीं कहा। कड़ बटा लम किसमें रिश्ता है, क्या लम बटा कड़ किसमें रिश्ता है, साइन में, साइन में, वो आधार में है, कड़ बटा आधार में सही। कड़ बटा लम या लम बटा कड़ साइन से हो जाएगा, कौशल भी लगा सकते हो क्योंकि कड़ बटा लम होता है। अब लम कड़ बस साइन या कौशल लगा बस, हाँ x मीटर। तथा 5 वर्ष से अधिक, लिखो लिखते चलो, अधिक उम्र वाले, मजा नहीं आ रहा मार्कर से, ये देखो चला मोटा मोटा एकदम बच्चों के लिए। भैया लिखो सब लोग, लिखो सब लोग, लिखो हर्षी लिखो, हर्षी लिखो। यहाँ पे नामकरण का, तो 5 वर्ष से अधिक वाले का फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, y है, जिसको क्या बोलेंगे, m से माही, b से बॉम्बे, है ना, मतलब MB क्या MB बचा है ठीक है। तो देखो, तो ऐसे लिखो, फर्स्ट केस जो है आपका, 2 केस बनेगा, ए सुनो, फर्स्ट केस और सेकंड केस, कड़ बटा लम और कड़ बटा लम, अरे लंबा है यार, ठीक है, कड़ बटा लम और कड़ बटा लम या लम बटे कड़, जो भी लगाना चाहो लगा दो, ठीक है। तो हम कॉसेक से करते तो साइन से कर देना, कॉपी में जो मर्जी करो, साइन लगा दो, साइन थीटा क्या होता है, लम बटे कड़। और लिख दो यार कि ट्राइंगल एबीसी में, है ना, ट्राइंगल पीएचक्यू में, सॉरी, या पीक्यूएस, समकोण त्रिभुज, ये सब लिख देना, थोड़ा सा नंबर ज्यादा मिल जाता है यार इन सब पे। भाषा पे कुछ लोग नंबर काटते हैं ना स्कूल में, मुझे पता है ना, क्योंकि मेरा भी कटा था यार। तो समकोण त्रिभुज MP-B में, लेकिन सवाल में बनाओ, भाषा पे मत ध्यान देना कभी, ये सब लिखवाओ चैनल को कोई मतलब नहीं है, मेन आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो MP-B में, इसमें भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ लगा दो, और इसमें भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ लगा दो, ठीक है। इम्तियाज शांति से, मस्ती ना करो। अब देखो थीटा इसमें कितना है, 60 डिग्री, लंब कितना है, लंब PQ लिख दो पहले, थोड़ा सा जितना बढ़ा के लिखोगे बोर्ड में नंबर ज्यादा मिलता है। और अगर हाँ जैसे तुमने डायरेक्ट 1.5 मीटर लिख दिया क्योंकि तुम लंब जानते हो, अच्छा चलो डायरेक्ट लिख दो, चलो कितना है 1.5। जैसे कुछ लोग थोड़ा सा कहा था फैला के लिखो, तो हाँ मोहन लो, जैसे स्कूल में तुम्हारे ज्यादा हो जाएगी, वायरल हो जाए सर जी हो, 1.5 बटे x, साइन 60 का मान, रूट 3 बटे 2, सॉरी रूट बटे, अच्छा 1.5 को हमने क्या बोला, 3 बटे 2 लिख देना, इजीली बोले थे। तो 1.5 को हमने क्या किया, 3 बटे 2, और x था ही, x तो था ही ना हमने, अरे भाई मैं ना बनाओ, यही मैं बनाओ, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 x उधर चला जाएगा, कहाँ कर सॉरी यार, सही कहा, सही लड़का का, सही लड़का का, यहाँ पे 30 बोल के 60 लिख दिया यार, गलत हो गया, नहीं सही बोला है, 30 डिग्री था यार,
पहले केस में 30 डिग्री था। लंब कितना है? लंब कितना है? 1.5 या 3/2। लंब कितना है? 1.5 या 3/2, जो लिखना चाहो लिख दो। 1.5 बोला जाए 3/2 बोलो, एक ही बात है ना। अवकल कितना है? x। अब ना ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पकड़ा। साइन 30 का मान 1/2x और दूसरे तो कट गया और आसान कर दिया वो, नहीं तो बच गया था सवाल। x बन जा, और यहाँ पे बनी है ना तो 3 बन जा। कितना आ गया? फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी? 3 मीटर। समझ गए? पहले वाला हो गया और दूसरे वाले के लिए निकालो साइन। बस पकड़ लो, छोड़ो ना, पकड़ने के बाद छोड़ो ना। लंब कितना है इसमें? लंब कितना है? थोड़ा मेहनत करना पड़ता है भैया। कण कितना है? y। रूट 3/2 और 3/y। y उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? रूट 3y और 3 दूनी 6। रुक जाओ, या 3 गुणे 2 ही लिखो। क्या लिखो? अभी बता रहे, बता रहे। साइन 60 का मान रूट 3/2 नहीं था। देखो जैसे 1.5 था तो उसको 3/2 हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। लंब को 1.5 बोला, 3/2 बोला हमने इसलिए लिखा ताकि काटने में, जैसे 3/2 लिखा तभी 2 से 2 काट पाए, नहीं तो फिर 1.5 होता है ना। थोड़ा सा चाहे तो कर सकते हो वैसे भी, है ना। तो क्या होता है? 1.5 हो जाता और 1.5 दूना। अच्छा देखो, ये देखो 3 गुणे 2 लिखे, किसको लिखे? 3 गुणे और रूट 3y। अच्छा सुनो, रूट 3y। अभी क्या बोले? 3 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी कुछ देर पहले बताए थे इम्तियाज को कि अगर रूट 3 लिखा है तो उसको 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 3 को हमने रूट 3 लिख दिया, क्यों? क्योंकि उसके सामने रूट 3 था, तभी तो कट पाएगा बस। और ये 2 लिखे रहो। हमने 3 को क्या कर दिया? थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। 3 को क्या कर दिया? थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। चलिए ऐसे करेंगे ताकि रूट से हम इसको काटें, और रूट 3 से रूट 3, अन्य तो 3 से नहीं काट पाते ना, थोड़ा कंफ्यूज होता। तो 3 को हमने क्या लिखा? रूट 3 इंटू रूट 3। याद कर लो 3 को क्या लिखा है? रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3। यार इंग्लिश हिंदी में बोल रहे हो तुम थोड़ा सा। रूट 3 से रूट 3 कट गया, y बराबर क्या बचा? 2 रूट, y बराबर 2 रूट 3। बस देखो आ रहा है। आए मस्ती ना भैया, उतार लिए, हंसी मजाक ना करो। वीडियो बन रहा है उसमें जो तुम लोग सब लोग फालतू का बात बोलते हो, हमें तो नहीं फर्क पड़ता, तुम जानो। हाँ यूट्यूब पे रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे? इसको उतारो तो फिर लिखे लास्ट में। हाँ आ गया, पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 2 रूट 3 तक, देख के भी नहीं पता है। तो लास्ट में क्या लिखोगे? इसको उतारने के बाद क्या लिखोगे? अतः पहले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर तो दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई 2 रूट 3 मीटर। बहुत खाना भूख लगा, कसम से हमको वही खाने का मन कर रहा है जो हम चाह रहे हैं आज।